जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की महानता विश्व में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने भी गाया है। जो क्रूर कटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित नास्तिक और निडर हैं, उन्हें भी आपने सामने शरण में आया हुआ सुनकर एक बार के प्रणाम करने पर ही अपना बना लिया। उनके दोषों को देखकर भी आपने कभी उन्हें मन में स्थान नहीं दिया और उनके गुणों को सुनकर सज्जनों के समाज में उनका बखान किया। इस प्रकार सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी और कौन है जो स्वयं सेवक का सारा साज सामान सजा दे, अर्थात उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी पर अभिमान न कर सेवक को संकोच होगा, इस बात की सोच अपने हृदय में रखे। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में दक्ष हो जाते हैं, परंतु तोते का गुण और पशु के नाचने की गति पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात बनाकर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का सिरमोर बना दिया। आपके अतिरिक्त अपनी विरदावली का और कौन हठ पूर्वक पालन करेगा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आपकी आज्ञा न मानकर चला आया, तो भी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। मैंने सुंदर मंगलों की जड़ आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी स्वभाव से ही मेरे अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना प्रेम है। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग जी भरकर कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके योग्य भी नहीं था उससे अधिक कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर धृष्टता से अथवा नम्रता से जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ठिठाई की है। हे देव, मेरी आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। बिना किसी कारण हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ स्वामी से बहुत अधिक कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बातें बना दी हैं। आपके चरण कमलों की रज जो सत्य, सुकृत और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी साक्षी देकर मैं अपने हृदय को जागते, सोते और स्वप्न में बनी रहने वाली रुचि कहता हूँ। मेरी इच्छा है कपट, स्वार्थ और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन, इसके समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को देने की कृपा करें। ऐसा कहकर भरत जी प्रेम के अत्यंत विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में जल भर आया। व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए।
उस समय और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान किया, फिर हाथ पकड़कर उनको अपने पास बैठा लिया। भरत जी की प्रार्थना सुनकर और स्वभाव देखकर सभी सभा और श्री रघुनाथ जी प्रेम के वश में शिथिल हो गए। श्री रामचंद्र जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के बंधुत्व और उनकी भक्त की अतिशय महिमा की प्रशंसा करने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की सराहना करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी के वचन सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल सकुचा जाते हैं। अयोध्या तथा मिथिला दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर निकृष्ट मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। देवराज इंद्र कपट और षड्यंत्र की सीमा है। उसे दूसरे की हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे की तरह है, वह छली और मलिन मन है। उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। पहले तो बुरा विचार करके कपट को बटोरा, फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनका वन में रहने का मन होता है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की द्विविध स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल चंचल हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई है। चित्त दो तरफा हो जाने से उन्हें कहीं संतोष नहीं मिलता और वे एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कह पाते। कृपा निधान श्री रघुनाथ जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवयुवक अर्थात कामी पुरुष एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार श्वन, युवन और मधवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों के अतिरिक्त अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसी ही देव माया लग गई। कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी षड्यंत्र से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी लोगों की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने जकड़ दिया। सब लोग भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए मानो किसी के सिखाए हुए वचन बोलते हैं। भरत जी का प्रेम, नम्रता, विनय और महानता सुनने में सुख देने वाली है, परंतु उसका वर्णन करना कठिन है। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलापति जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में अच्छी बुद्धि हुलस रही है, अर्थात विकसित हो रही है, परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा का सम्मान रखते हुए उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बच्चे के वचनों की तरह हो गई, अर्थात वह कुटित हो गई। भरत जी का यश उज्जवल चंद्रमा है
और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्त के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर एकटक देखती ही रह गई है। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सरल नहीं है। मेरी तुच्छ बुद्धि की चपलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सच्चे भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य ऐसा है जो श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। भरत जी का स्मरण करते ही जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर धर्म की धुरी, धीर, नीति में चतुर, सत्य, स्नेहशील और सुख के सागर, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी ने स्थान, काल, अवसर और समाज को देखकर उसी के अनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत के समान थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में दक्ष हो। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों की मंडली में और ऐसे बुरे समय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।